वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। प्रीवियस जो वीडियो था हमने एल्केन का पूरा जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर लिया है। मैंने प्लेलिस्ट करके डाल दिया है, एक एक करके देख लेना। अभी के लिए हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है एल्कीन। हाइड्रोकार्बन का जो सेकेंड टॉपिक है एल्कीन्स, वो हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो एल्कीन को पढ़ने के पहले ही इसका एक दूसरा नाम है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसको बोला जाता है ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब क्या है? ओलेफिन्स का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड। तो ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड इसको बोला जाता है एल्कीन को। एल्कीन एक बहुत बड़ा मेंबर होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन। अगर ईथ हो तो नंबर ऑफ कार्बन n इक्वल टू 2 बिठा दोगे तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा ये आ जाएगा, देखो C2H4। अगर प्रॉप हो तो n इक्वल टू 3 बिठा दोगे और यहाँ पर आ जाएगा C3 और H6। तो ऐसे करके प्रोपीन आ गया। यहाँ पर ऊपर वाला जो है ये इथिन है, ये वाला इथिन है सॉरी। तो यहाँ पर इथिन आ गया, यहाँ पर प्रोपीन आ गया। ऐसे करके ब्यूटीन, पेंटीन ऐसे करके आप कर सकते हो। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला, एल्केन का भी हमने देखा था CnH2n+2 था, यहाँ पर CnH2n है और यहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन था, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट मेंबर है ये इथिन है। इथिन और इथिलीन भी इसको बोल सकते हो। ये वाला जो है, ये वाला हमारा क्या है? ये फर्स्ट मेंबर यहाँ पर है, क्योंकि एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, मिनिमम एक डबल बॉन्ड हो। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर मिनिमम एक डबल बॉन्ड हो उसको क्या बोला जाता है? एल्कीन। अभी एल्कीन का जो डबल बॉन्ड करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो 2 कार्बन का ही है, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर इसीलिए इथिन है। तो एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन था, इसका एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है ये इथिन है या इथिलीन है। अब थोड़ा सा कुछ चीज़ जानना पड़ेगा। ये जो कार्बन का जो डबल बॉन्ड का लेंथ है ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ से छोटा होता है। कार्बन हाइड्रोजन का यहाँ पर जो बॉन्ड होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये मैंने इथिन को ड्रॉ किया। कार्बन हाइड्रोजन जहाँ पे भी देखोगे वो 1.11 एंगस्ट्रॉम होगा। 1.11 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पर होगा। तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का लेंथ है और कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम है। ये जो कार्बन है, सभी जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। एल्केन में sp3 में था, ये sp2 में है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होता है। और एक चीज़ यहाँ पर, ये जो कार्बन जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, जैसे कि ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड आपका जो हो गया, ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये पाई है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि पाई बॉन्ड को जो एनर्जी होता है वो कम होता है, तो पाई बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो ज़्यादा आसानी से आप इसको डिसोसिएट करोगे। तो डबल बॉन्ड में पहला चीज़ जो याद रखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड में यहाँ पर एक टाइप का बॉन्ड होता है जिसको सिग्मा बोला जाता है और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये जल्दी से नहीं टूटता, एक ही जगह पे टूटेगा, देखेंगे हम लोग। और ये पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है पाई बॉन्ड, और वीक होता है इसीलिए पाई बॉन्ड जल्दी से टूटेगा। तो यहाँ पर जहाँ पे भी एल्केन का जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाऊंगा, जहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक करने का मामला आएगा, हमेशा ये पाई बॉन्ड ही टूटेगा। मतलब एक ही बॉन्ड टूटेगा, नॉट नेसेसरी ऊपर वाला ही पाई होगा, नीचे वाला ही सिग्मा होगा, उल्टा भी लिख सकते हो, पर एक पाई है एक सिग्मा है, ये जान के रख लो यहाँ पर। तो ये एल्कीन हमारा, ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था जहाँ पर ये एल्कीन हम लोग बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था ये हमने देख लिया। अब ये एल्कीन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को भी बोला जाता है एल्काइन को। तो एल्कीन और एल्काइन को अनसैचुरेटेड बोला जाता है, एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो एल्कीन जो होगा इसका हम लोग जैसे एल्केन में देखा था प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वैसे ही इसका पहला जो है प्रिपरेशन हम लोग देखना शुरू करेंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन बनाना पड़ेगा। तो एक नंबर जो प्रिपरेशन है वो है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब ये टर्म सुन के बहुत बड़ा टर्म लग रहा है, यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इतना बड़ा सेंटेंस का मतलब क्या है? तो डी का मतलब क्या है? डी ऑर्गेनिक में जहाँ में भी हो, मैंने बोला था इसका मतलब है एलिमिनेशन। डी का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक में जहाँ पे भी डी ई लिखा हुआ होगा उसका मतलब होगा एलिमिनेशन ऑफ समथिंग। तो एलिमिनेशन। अब ये हाइड्रो का मीन्स क्या है? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और ये हैलोजेन है। देखो यहाँ पर ये हैलोजेन है, तो डी मतलब एलिमिनेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजेन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मतलब क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेन। तो हाइड्रोजन और हैलोजेन को अगर किसी भी मॉलिक्यूल से एलिमिनेट कर दोगे तो एल्कीन बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? देखो, इसके लिए जो रिएक्टेंट होगा, ये क्या होगा? ये रिएक्टेंट होगा एल्किल हैलाइड। अब मैंने बोला था एल्किल हैलाइड मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप लो, उसके साथ एक हैलोजन दे दो। जैसे कि समझ लो, सपोज मैंने यहाँ पर ऐसा एक एल्किल हैलाइड ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, तो ये हमने एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर एक रिएजेंट लगेगा, यहाँ पर देखो C2H5X है, तो X का मतलब हैलोजन है। अब ये हैलोजन के रूप में यहाँ पर कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर आपको जो देना पड़ेगा वो है एल्कोहलिक KOH। ALC मतलब क्या? एल्कोहलिक KOH। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हीट तो देना ही पड़ेगा एल्कोहल के रूप में। यहाँ पर C2H5 और OH मतलब इथानॉल यूज़ होता है। C2H5 और OH मतलब क्या? इथानॉल यूज़ होता है। तो ये देने पर क्या होगा? ये देने पर हमेशा जहाँ पे भी कोई एल्किल हैलाइड के ऊपर एल्कोहलिक KOH दोगे तो क्या होगा? जहाँ पर X है उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन, उसका पास वाला जो एडजेसेंट कार्बन है उसको बोला जाता है बीटा कार्बन। तो जहाँ पे भी X है उसके पास वाला जो हाइड्रोजन है ऐसे लेके ये निकल जाएगा। ये कैसे? यहाँ पर ऐसे लेके HX करके ये निकल गया, मतलब जैसे HCl, HBr, HI ऐसा करके निकल गया। नॉट नेसेसरी बीटा कार्बन हमेशा लेफ्ट में भी हो, राइट में भी अगर कार्बन है अल्फा के पास में तो वो भी बीटा कार्बन होगा, तो 2 बीटा होगा वहाँ पर, वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेके। तो यहाँ पर HX करके निकल जाएगा। अब साइड प्रोडक्ट में HX नहीं लिख देना, HX KOH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? KX प्लस H2O। तो ये हो गया साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट में क्या था? मेन प्रोडक्ट में क्या था? यहाँ पर C था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि ये H और X तो यहाँ से निकल गया, तो H और X निकल गया मतलब ये बॉन्ड घूम के इधर, ये बॉन्ड घूम के इधर, एक ये दोनों बॉन्ड एक साथ जुड़ के फ्यूज़ कर जाएगा और एक बॉन्ड बना देगा। ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर साइड पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा? ये इथीन आ गया। देखो 2 कार्बन ईथ और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इथीन या इथिलीन इसको बोल सकते हो। तो ऐसे अल्कोहलिक KOH देने पर अल्फा और बीटा से एलिमिनेट होता है। देखो HX निकल गया, एलिमिनेट हो गया, तो इसीलिए हमने लिखा था एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देखो डी मतलब एलिमिनेशन और हाइड्रो और हैलोजन, तो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन ही हो रहा है यहाँ पर। तो इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी आप बोल सकते हो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस भी आप बोल सकते हो इसको। तो अगर पूछे कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट लगेगा तो उसको बोलोगे अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहल के रूप में यहाँ पर मेनली जो होता है C2H5OH लगता है। अब थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेके हम लोग देखेंगे। सपोज आपके पास ऐसा कुछ है, यहाँ पर एक रूल होगा, यहाँ पर X आ जाएगा, ये वाला मैं हाइड्रोजन दे देता हूँ मैं सभी जगह पे। ये भी देखो एक एल्किल हैलाइड ही है, थोड़ा बड़ा कंपाउंड है 4 कार्बन का, और बीच में एक X मतलब बीच में एक क्या है? हैलोजन है। वहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी दे सकता है, जनरली ब्रोमीन और क्लोरीन ही यहाँ पर रहता है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आपको दे दिया है एग्जाम में अल्कोहलिक KOH।
अब ये अल्कोहलिक KOH दोगे तो ऊपर वाला जो कार्बन था उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि एक ही तरफ बीटा कार्बन था, तो अल्फा से बीटा तक आपने निकल दिया तो वहाँ पर तो हो गया। पर यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखो, जहाँ पर X है उसको क्या बोला जाएगा, जहाँ पर X है उसको अल्फा कार्बन बोला जाएगा, एडजेसेंट जो कार्बन है उसको तो बीटा बोलोगे। यहाँ पर भी तो एडजेसेंट कार्बन में बीटा है, तो यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम आ गया कि दोनों तरफ अल्फा का दोनों तरफ ही बीटा कार्बन है, और एक बीटा कार्बन जो लेफ्ट में है वहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर, और जहाँ पर राइट साइड का बीटा है वहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट में जो कार्बन है वहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, राइट साइड में जो कार्बन है वहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर एक रूल एप्लीकेबल होता है और उस रूल को बोला जाता है सेट-ज़ेफ। उसको क्या बोला जाता है, सेट-ज़ेफ, SAYT-ZEFF, सेट-ज़ेफ्स रूल। सेट-ज़ेफ्स रूल में क्या बोला जाएगा, सेट-ज़ेफ्स रूल इसमें क्या बोला है, ये एलिमिनेशन के रिस्पेक्ट पे यहाँ पर सेट-ज़ेफ्स रूल एप्लीकेबल है। हमेशा कोई भी जगह पे अगर एलिमिनेट करना हो किसी को, तो जहाँ पर ग्रुप है उसको अल्फा कार्बन और 2 तरफ जो कार्बन है उसको बीटा बोलोगे। अब नॉट नेसेसरी हमेशा 2 तरफ है, यहाँ पर तो है, जहाँ पे भी ऐसा 2 बीटा कार्बन आ जाएगा वहाँ पर सेट-ज़ेफ रूल एप्लीकेबल होगा। और उसने क्या बोला था, सेट-ज़ेफ ने बोला था कि यहाँ पर जो X है वो पहले तो उसी कार्बन का हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन का अमाउंट ही कम है। तो यहाँ पर जो बीटा कार्बन है इसमें 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन राइट साइड का जो कार्बन है उसमें 2 है, मतलब कम है लेफ्ट के रिस्पेक्ट पे, तो ये वाला पहले निकलेगा जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये निकल के डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर जो मैंने सर्कल किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो CH3 हो गया एकदम लेफ्ट में, CH3 लेफ्ट से फॉलो करो, फिर CH हो गया, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर CH हो गया और फिर यहाँ पर CH3 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला एक कंपाउंड बन गया। ये सेट-ज़ेफ का रूल हमेशा जहाँ पे भी ऐसा 2 बीटा कार्बन आ जाएगा वहाँ पर होगा। तो जहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, जैसे कि राइट में कम है, वहाँ पर से ही एलिमिनेशन पहले होगा और यही ज़्यादा परसेंटेज में मिलेगा। इसको बोला जाता है मेजर प्रोडक्ट। जैसे हमने हैलोजिनेशन में किया था, प्रोपेन का मेजर और माइनर था वहाँ पर, यहाँ पे भी मेजर प्रोडक्ट ये आ गया। तो माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर वो होगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, वहाँ से अगर निकल जाए तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब ये वाला जगह से, ये वाला जगह से अगर निकल जाए हाइड्रोजन ज़्यादा की जगह से, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2 क्योंकि वहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH आ जाएगा, फिर CH2 और CH3 यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, CH2 CH3। तो देखो ये वाला जो कंपाउंड है ये वाला क्या हो गया, माइनर कंपाउंड बन गया। तो ऐसे मेजर और माइनर का सवाल आ जाता है जहाँ पे भी सेट-ज़ेफ रूल एप्लीकेबल होता है। और कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जहाँ पर ऐसा बीटा कार्बन 2 होता है। तो ये A+B हो गया। अगर एग्जाम में एक ही चीज़ लिखने को बोले तो आप मेजर लिखोगे, अगर A+B दे दे तब आपको माइनर लिखना पड़ेगा। तो आप सपोज देखिए यहाँ पर, सपोज आपको ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया, एक ऐसा कंपाउंड दे दिया यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर एक क्लोरीन दे दिया, तो एक साइक्लिक कंपाउंड दे दिया, क्लोरीन दे दिया। अब यहाँ पर लिख दिया कि अल्कोहलिक KOH। देख लेना कि अल्कोहलिक लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि KOH एक्वस भी होता है, वो उसका जो फंक्शन है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करेगा, एडजेसेंट जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है। अब एडजेसेंट कार्बन कौन कौन सा है, एडजेसेंट कार्बन तो देखो ये वाला एक है और ये वाला एक है, दोनों में ही तो सेम ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि अगर बॉन्ड लाइन से ड्रॉ करोगे इधर भी CH2 होगा और इधर भी CH2 ही आपका होगा। तो ये कहाँ से निकलेगा, ऐसा अगर सेम चीज़ आ जाए तो वहाँ पर कोई सेट-ज़ेफ का रूल एप्लीकेबल नहीं होता। वहाँ पर तो आप जहाँ से भी निकालना चाहो वहाँ से निकाल सकते हो। तो आपने जहाँ से भी आपका मर्जी हो वहाँ से निकालिए। तो मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड एक आ गया क्योंकि हमने यहाँ से निकाल दिया पूरा चीज़ को। तो यहाँ से यहाँ पर कोई मेजर माइनर का कोई मामला नहीं है, क्योंकि जहाँ से भी निकालोगे वो सेम ही चीज़ होगा। तो अगर ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो जाए, मतलब एक अल्फ़ा के एक ही साइड पे बीटा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे भी आप सेट-ज़ेफ का रूल नहीं अप्लाई करोगे, यहाँ पे भी नहीं अप्लाई करोगे। 2 तरफ कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पर होगा, जहाँ पर ऐसा केस आएगा जहाँ पर एक अल्फ़ा के दोनों ओर 2 बीटा कार्बन है, और जो बीटा कार्बन में क्या होगा, जो बीटा कार्बन में
जो हाइड्रोजन है उसका जो क्वांटिटी है वो वेरी कर जाएगा। तो यही होगा क्या, सेडजेफ का रूल। तो ये हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से कर लिया। अब हम लोग 2 नंबर जो प्रिपरेशन है वो करेंगे। 2 नंबर जो प्रिपरेशन है उसका जो नाम है ये है बाई डिहाइड्रेशन। बाई डिहाइड्रेशन। अब ये यहाँ पर कौन सा रिएजेंट है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ये होगा अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल लेना पड़ेगा आपको। वहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया था, यहाँ पर अल्कोहल लेना पड़ेगा। और यहाँ पर रिएजेंट क्या होगा, वहाँ पर तो अल्कोहलिक KOH लिया था आपने, यहाँ पर रिएजेंट क्या होगा, यहाँ पर रिएजेंट होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर रिएजेंट दोगे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और उसके साथ आपने दिया यहाँ पर क्या दोगे आप 170 डिग्री दोगे, 170 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर गलती से भी कोई गलत चीज़ यहाँ पर टेम्परेचर 140 या 150 ऐसा कुछ कर दिया तो यहाँ पर नंबर क्या चला जाएगा। तो बहुत ध्यान से टेम्परेचर लिखना, 170 देख लेना, क्योंकि अल्कोहल से आप जब 12 में जाओगे तो वहाँ पर भी देखोगे अल्कोहल में अब अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे तब अलग चीज़ होता है। तो वो मैं जब 12 का चीज़ पढ़ाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी के लिए जान लेना पड़ेगा अल्कोहल है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोगे। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डी मतलब मैंने बोला था ये एलिमिनेशन है। किसका एलिमिनेशन है, हाइड्रेशन मतलब पानी, H2O का एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर H2O क्या होगा, निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर पहले तो एक अल्कोहल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं पहले एक अल्कोहल को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर एक सिंपल OH है, OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज अल्कोहल। तो ये हमारा अल्कोहल आ गया। यहाँ पर सभी जगह पे हाइड्रोजन है, यह आ गया हमारा। अब यहाँ पर क्या दे दिया आपने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने दे दिया। यहाँ पर क्या सेडजेफ का रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जहाँ पर OH है ये वाला अल्फा कार्बन पास में बीटा है, तो अल्फा एक ही तरफ बीटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी निकाल दो। H जहाँ पर OH है उसके एडजेसेंट कार्बन से ही H निकल जाएगा और ये पानी को आपने निकल दिया। तो पानी अगर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बच गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक इथीन आ गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दे दे जहाँ पर फिर से सेडजेफ का रूल आएगा, एक ही चीज़ होगा जैसे ऊपर वाला कंपाउंड में हुआ था, एक ही चीज़ होगा, सिर्फ X के जगह पे OH है। ऐसा कुछ नहीं है कि X के लिए ही अप्लाई है। तो यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या होगा, साइड में ये हमने हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लिया। तो ऐसे ही प्रीवियस जो कंपाउंड था एल्किल हैलाइड में वैसा ही होगा। तो ये हाइड्रोजन को हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया, फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन आप दे दो। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सिर्फ रिएजेंट ही चेंज है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप दे दो। तो कोई भी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 170 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दे दिया जाए तो आप समझ लेना कि वो डिहाइड्रेशन का रिएजेंट है, तो ये डिहाइड्रेशन होगा। तो पहले यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर अल्फा कार्बन है कि जी जहाँ पर OH है वो अल्फा, उसके बगल वाला जो कार्बन है वो सब बीटा होगा एडजेसेंट। अब यहाँ पर 2 बीटा है, एक में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है प्रीवियस केस की तरह, एक में 2। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सेडजेफ का रूल अप्लाई करोगे और 2 जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ से पहले निकालोगे। तो ये वाला कंपाउंड आपका पहले आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड में CH और ये हो गया CH3। तो ये वाला आ गया क्या, आपका मेजर कंपाउंड आ गया। प्लस माइनर कंपाउंड को निकालने का तरीका क्या है, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ से निकालो। तो ये आ गया आपका ऐसा कंपाउंड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 और ये आ गया CH3। तो ऊपर वाला कंपाउंड ब्यूट-2-इन आ गया, ये ब्यूट-1-इन आ गया, ये वाला कंपाउंड ऊपर वाला जो मेजर हो गया जैसे प्रीवियस केस में भी हुआ था, यहाँ पर माइनर कंपाउंड ये हो गया। तो ऐसे ही आप डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से आप कर सकते हो। यहाँ पर जो चीज़ समझने का है वहाँ पर कि अल्फ़ा कार्बन के दोनों ओर बीटा है या नहीं। अगर बीटा है तो है,
तो दोनों ओर अगर बीटा है तो वहाँ पर आप सेटजेफ का रूल अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई वहाँ पर करोगे। 3 नंबर एल्किन का जो प्रिपरेशन है वो होगा फ्रॉम विजिनल डाइहैलाइड। अब ये विजिनल चीज़ क्या है ये हम बोलेंगे, विजिनल डाइहैलाइड ये होगा क्या, ये होगा 3 नंबर कार्बन। जैसे मैं ये सब रिएक्शन करा रहा हूँ, ये अगर आप एक जगह पे कॉपी करके रख दोगे तो आपको दूसरा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर से ही आपका सब जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो विजिनल का मतलब क्या है, विजिनल मतलब ये समझना पड़ेगा। पहले तो डाइहैलाइड का मतलब समझ लो। डाइहैलाइड मतलब क्या, 2 हैलोजन होगा तो 2 हैलोजेंस, तो 2 हैलोजन का मतलब है डाइहैलाइड। डाई मतलब 2 और ये हैलोजन, हैलाइड मतलब हैलोजन, तो हैलोजन मतलब क्या, एक्स। एक्स मतलब क्या, FCl कुछ भी हो सकता है, पर Cl Br और आयोडीन यही होता है। यहाँ पर Cl और Br ही होता है, आयोडीन नहीं होता है। ये तो हो गया। अब विजिनल का मतलब क्या है, देखो डाइहैलाइड 2 तरीके का होता है। एक तो होता है एक ही कार्बन पे 2 एक्स हो, मतलब 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो, बाकी सब में हाइड्रोजन है, मैंने नहीं ड्रॉ किया है, बाकी सब में समझ लेना हाइड्रोजन है। और एक तरीका होता है जहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर 2 हैलोजन होगा, 2 हैलोजन 2 अलग अलग कार्बन पे होगा। अगर 2 हैलोजन अलग अलग कार्बन पे है तो उसको बोला जाता है विजिनल, और अगर 2 हैलोजन ऐसे सेम कार्बन पे हो गया तो उसको बोला जाता है क्या, जेमिनल। तो 2 तरीके का डाइहैलाइड होता है, एक होता है जेमिनल और एक होता है विजिनल। जेमिनल को शॉर्ट में आप जेम भी बोल सकते हो, विजिनल को आप शॉर्ट में VIC भी बोल सकते हो, VIC विस। तो विजिनल डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड यहाँ पर, तो उसका मतलब है डाइहैलाइड मतलब 2 हैलोजन से अगर अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है इंडिविजुअली तो उसको बोला जाता है विजिनल डाइहैलाइड। इसी को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एल्किन बनाएंगे। तो ये हमने एक कंपाउंड को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एक X है और यहाँ पर एक X है। यहाँ पर बाकी चारों ओर जो है ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, अगर दूसरा कुछ ग्रुप होगा आपको तो दोनों X के ऊपर ही फोकस रखना है। अब यहाँ पर रिएजेंट क्या होगा, जिंक डस्ट। रिएजेंट क्या होगा, जिंक डस्ट और उसके साथ हीट, ये आपने दे दिया। यहाँ पर एक जिंक का वैलेंसी कितना है, एक जिंक जो होता है, जिंक का वैलेंसी कितना होगा, जिंक का जो वैलेंसी होता है ये +2 होता है यहाँ पर। तो एक जिंक 2 हैलोजन को इजीली बाइंड कर सकता है, 2 हैलोजन के साथ ये आएगा और ये दोनों हैलोजन के साथ बाइंड करके Zn और X2 बना देगा। X मतलब क्या, X मतलब यहाँ पर मैंने बोल दिया था पहले, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो ZnCl2 या ZnBr2 बना देगा। तो ये अगर निकल जाएगा तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कोई बॉन्ड निकल गया तो वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, तो आपका एल्किन ऐसे आ गया, तो इथिन ऐसे आ गया। अब बड़ा कंपाउंड है उसमें भी सेम ही चीज़ होगा, तो हम लोग देख लेंगे एक कंपाउंड यहाँ पर। सपोज आपके पास ऐसा कोई बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चर दे दिया, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, यहाँ पर ब्रोमीन लिख दिया और यहाँ पर भी ब्रोमीन लिख दिया। तो ऐसे करके आपका बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ पर जिंक डस्ट और यहाँ पर हीट दे दिया। तो जिंक और हीट, जिंक क्या करेगा, ये पूरा ZnBr2 करके ये निकल जाएगा, ये जो पार्ट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा करो और वहाँ पर क्या करो, एक डबल बॉन्ड दे दो। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आ गया। तो ऐसे करके तुम इसको प्रोपीन बोल सकते हो, क्योंकि 3 पॉइंट है तो 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये प्रोपीन ऐसा मिल गया। सपोज आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर एक ब्रोमीन है, यहाँ पर एक ब्रोमीन है, तो घबराना मत। यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे जिंक दे दिया तो जिंक और Br, तो ZnBr2 निकल गया। तो जहाँ पर से निकल गया क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड जो है ये आ जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके आप इजीली यहाँ से एल्किन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो बहुत, ये तीनों ही जो प्रिपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो एल्किन का प्रिपरेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।